जोहार जयमुल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज भले ही ब्राह्मणवादी लोगों ने राम जन्मभूमि यानी वह जहाँ पर राम का मंदिर बनाना है उस जगह पर शिलान्यास हुआ है, उस जगह का भूमि पूजन हुआ है और इसको लेकर ब्राह्मणवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी मीडिया ने उत्सव मनाया हो या ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश की हो कि ये एक बड़ा पर्व, बड़ा त्यौहार, बड़ा उत्सव देश भर में मनाया गया। लेकिन बहुजन समाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज ने आज के दिन को काला दिन घोषित किया है, काला दिन बताया है, उसको काले दिन के तौर पर ही मनाया है। बहुजन समाज ने आज के इस दिन को काला दिन क्यों घोषित किया, क्यों बताया, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन कुछ गंभीर और कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला कारण इसमें यह है कि वो जो जमीन है जहां पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जिसमें भूमि पूजन हुआ है, वो जमीन दरअसल बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। वह कभी साकेत हुआ करती थी, जिसका नाम साकेत था। उसके बाद ब्राह्मणवादी लोगों ने उसका नाम बदल दिया, उसको अयोध्या घोषित किया और उसके बाद उन्होंने उस पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। यह अतिक्रमण उन्होंने आज नहीं किया है, बल्कि 1855 से लेकर 2020 तक हर बार इस जमीन को लेकर विवाद हुआ है। इस जमीन पर ब्राह्मणों ने अपना दावा पेश किया है, लेकिन जब 2003 में वहां पर जब पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन हो रहा था, खुदाई हो रही थी, उस वक्त वहां पर बुद्ध धम्म से जुड़े हुए कुछ अवशेष मिले। जैसे ही वो अवशेष मिलना शुरू हो गया, वो काम जो पुरातत्व विभाग के द्वारा उत्खनन का, खुदाई का काम जो चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया और उसके बाद से वहां किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं हुई। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसमें हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। उसके बाद 11 मई 2020 को वहां पर समतलीकरण का काम चल रहा था और उस समतलीकरण के काम में कुछ अवशेष मिले, जमीन से कुछ अवशेष मिले, पुरातत्वीय अवशेष थे और वो अवशेष 21 मई को लोगों के सामने आए। मीडिया ने उन अवशेषों को लोगों के सामने रखा और ये प्रचारित किया कि ये शिवलिंग है या ये हरि विष्णु के मंदिर के अवशेष है। लेकिन अगर आपने वो सारे अवशेष देखे होंगे तो देखने के बाद ही तुरंत पता चलेगा कि ये अवशेष बुद्ध धम्म से जुड़े हुए हैं। ये अवशेष वही है जैसे अजंठा जो केव्स है, वहां पर जिस प्रकार की मूर्तियां हैं, वहां पर जिस प्रकार के पत्थर है या वहां पर जो मूर्तियां बनाई गई है, सेम उसी प्रकार की मूर्तियां वहां पर मिली है, जो सम्राट अशोका से कनेक्शन बताती है, जो बौद्ध धम्म से कनेक्शन बताती है। और इतिहास के आधार पर यह सिद्ध होता है, पुरातत्वीय आधार पर यह सिद्ध होता है कि वो जमीन जो है वो साकेत है जहां पर ब्राह्मणों ने अतिक्रमण किया है या अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुजन समाज ने पहला मुद्दा उठाया, जिसको लेकर आज का दिन काले दिन के तौर पर घोषित हुआ। कल से ही ये दिन काले दिन के तौर पर घोषित हुआ था। कल सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर एक हैशटैग चला, 5 अगस्त काला दिन, और ये हैशटैग इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि 2 लाख से ज्यादा ट्वीट उसको लेकर हुए। बहुजन समाज के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संगठनों ने अपने विचारों को एक साइड में रखकर बहुजन समाज का जो ये मुद्दा है, बहुजन समाज की जो विरासत है, उसे बचाने के लिए सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाना और इस दिन को काला दिन बताना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला कारण यह है कि उस जमीन पर ब्राह्मणों द्वारा या ब्राह्मणवादी लोगों द्वारा अतिक्रमण हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए यह दिन काले दिन के तौर पर घोषित हुआ, मनाया गया। इसमें दूसरा कारण यह है कि मंदिर को लेकर ही ओबीसी का जो बड़ा वर्ग आज देश में है, 50% से ज्यादा आबादी उसकी है, उसका अपने राजनीति के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने हर समय पर उपयोग और प्रयोग किया है। 92 में जब बाबरी मस्जिद गिरानी थी, मुसलमानों के विरोध में दंगे करने थे, तब इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों का इस्तेमाल हुआ। फिर चाहे उसमें कल्याण सिंह हो सकते हैं, उसमें उमा भारती हो सकती है, उसमें विनय कटियार हो सकते हैं, उसमें साध्वी ऋतंबरा हो सकती है। इन पिछड़े वर्ग के लोगों का ही इस्तेमाल हुआ। जब उनके आरक्षण की बात आई
मंडल कमीशन का एक आंदोलन 90 के दशक में शुरू हुआ था। उस आंदोलन को दबाने के लिए या उस आंदोलन से ओबीसी का ध्यान हटाने के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने, खासकर कांग्रेस और आरएसएस ने मिलकर ये षड्यंत्र किया कि ओबीसी का ध्यान मंडल कमीशन पर नहीं जाना चाहिए, ओबीसी का ध्यान अपने अधिकारों की तरफ नहीं जाना चाहिए। उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा हाईलाइट किया, मीडिया के द्वारा देश भर में प्रचारित किया, और जो ओबीसी मंडल के आंदोलन में शामिल होना चाहिए थे वही ओबीसी कमंडल के आंदोलन में शामिल हो गए और ब्राह्मणवादी लोगों को सत्ता मिल गई। तो अपनी राजनीति के लिए ब्राह्मणवादी लोगों ने ओबीसी का इस्तेमाल किया। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल, उन्होंने अपना वीडियो जारी करके ये बातें बताई है कि उनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया, षड्यंत्र पूर्वक इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए बहुजन समाज में जो ओबीसी एक बड़ा तबका है, उसने ये काला दिन मनाया कि जितना हमारा इस्तेमाल अब तक हो चुका है उतना सही है। उस वक्त हमारे पास जानकारी नहीं थी, हमारी समझदारी नहीं थी, लेकिन अब हम जागृत हो गए हैं। अब हम ब्राह्मणों के झांसे में नहीं आने वाले, अब हम उनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होने वाले, और इसीलिए इस दिन को उन्होंने काला दिन मनाया है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण यह है कि एक तरफ दुनिया और भारत, सारी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, सारे दुनिया में और सारे भारत में तो ये 18 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं। एक्टिव मान लो कि अगर बात करें तो 5-6 लाख एक्टिव केसेस अभी भी है, 50,000 से ज़्यादा लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ऐसे माहौल में तरह तरह की पाबंदियां लगाई हुई है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन अभी भी कई सारे राज्यों ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पाबंदी लगाई है। खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने सितंबर तक इन 3 प्रकार के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश कोरोना महामारी को लेकर है कि ऐसे किसी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे जिसमें भीड़ इकट्ठा हो सकती है, जिससे कोरोना महामारी फैलने के लिए मदद मिलेगी या ये खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए ऐसे किसी प्रकार के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाई है, केंद्र सरकार ने लगाई है, लेकिन फिर भी अपने ही दिशा निर्देशों को, अपने ही नियमों को ताक पर रखकर उसको दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने और राज्य की उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने, जो दोनों तरफ बीजेपी की सरकार है, उन दोनों ने ये धार्मिक काम किया, शिलान्यास किया, भूमि पूजन का काम किया, जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था, ऐसा मीडिया बता रही है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो मीडिया ये भी दिखा रही है कि वहाँ कितने लोग जुड़े हैं, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर आए थे। तो कोरोना महामारी फैलने के लिए ये मदद मिलेगी, ऐसा बहुजन समाज के लोगों का मानना है। ये खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लॉकडाउन करते वक्त ये कहा था कि हमें अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें स्कूल कॉलेज की ज़रूरत है, उसे बढ़ाने के लिए, या वो एक तरफ बंद है, सारे स्कूल सारे कॉलेज बंद है, दूसरी तरफ वो मंदिर बनाने के लिए अपना समय लगा रहे हैं। तो ये भी बहुजन समाज के लिए एक निषेध का मुद्दा है, जिसको लेकर उन्होंने आज का दिन काला दिन के तौर पर मनाया। तो ये कुछ मोटे मुद्दे थे जिसको लेकर बहुजन समाज ने काला दिन मनाया है। आज का 5 अगस्त, जिस दिन शिलान्यास हुआ, जिस दिन भूमि पूजन हुआ है, सबसे पहला कारण वहाँ पर बौद्ध धम्म से जुड़े हुए जो विरासत है मूल निवासी बहुजन समाज की, उस पर अतिक्रमण किया ब्राह्मणवादियों ने, ये पहला कारण है। दूसरा कारण, इसी मंदिर को लेकर पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, जो बड़ा तबका है, इसका इस्तेमाल किया ब्राह्मणवादी लोगों ने अपने राजनीति के लिए, इसलिए उनके द्वारा भी ये काला दिन मनाया गया। तीसरा कारण, कोरोना महामारी से एक तरफ देश और दुनिया जूझ रही है, स्कूल और कॉलेज एक तरफ बंद है, एक तरफ अस्पतालों की हमें ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वो अपना सारा समय मंदिर बनाने के लिए लगा रहे हैं। ये एक उसमें बड़ा कारण है। और चौथा कारण उसमें यह है कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। जैसे बकरी ईद मनाने पर पाबंदी है, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती है वो सारे देश भर में
देश का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई जाती हो, उस पर पाबंदी लगाई। बौद्ध जयंती पर पाबंदी लगाई, महावीर जयंती पर पाबंदी लगाई। यानी ब्राह्मणी धर्म के अलावा जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी विचारधारा है, उनके जो त्यौहार है उसे मनाने पर पाबंदी है। उसके लिए लोगों को घरों में रहने का आह्वान किया जाता है, उसके लिए उन्हें ताले बंद किया जाता है। और दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी जो मान्यता है, ब्राह्मणवादी जो त्यौहार है, उसे मनाने के लिए पूरी छूट दी जाती है। फिर चाहे वो जगन्नाथपुरी की यात्रा हो या फिर मंदिर का शिलान्यास, मंदिर के लिए भूमि पूजन का मुद्दा हो। और संविधान कहता है कि कानून के सामने सभी समान होंगे। केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, राज्य सरकारों ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार सभी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगी है। लेकिन ब्राह्मणवादी कार्यक्रमों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, उनके त्यौहार के लिए कोई पाबंदी नहीं है। उसके लिए खुद मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री समय दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अन्य जो धर्म के लोग हैं उनके कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है। तो ये कानून के सामने सभी समान है। ये जो मौलिक अधिकार है इसका भी उल्लंघन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया है। ये संविधान द्रोह को उन्होंने किया है और इसलिए भी बहुजन समाज के लोगों ने आज का ये दिन काले दिन के तौर पर मनाया है। तो ये कुछ मोटे 3-4 कारण थे। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई कारण है, अगर आपने भी आज का ये दिन अपने बाजू पर, अपने हाथ पर, अपने सर पर काली पट्टी, काली फीत बांधकर या अपने घर पर काला झंडा लगाकर इस दिन का निषेध किया है, इस पूरे घटनाक्रम का निषेध किया है, इस दिन को काला दिन बताया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आपके पास इनके अलावा अगर कोई कारण है तो वो भी हमें बताइए। और इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। शुक्रिया।